सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र अपडेट के बारे में, जिसकी अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र का जो आदेश है वो जारी हो चुका है। मतलब जिले के अंदर जो ट्रांसफ़र होंगे उसके जो नए नियम होंगे, किस हिसाब से हमें विद्यालय मिलेगा, उस सभी का हमारे पास नोटिस आ चुका है। तो ये देखिए 27 दिसंबर 2024 का है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में इसमें यही दिखा रखा है कि दिनांक 10 दिसंबर 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2024-25 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत अध्यापक अध्यापिकाओं के जो भी हमारा पारस्परिक स्थानांतरण होगा उसके प्रस्ताव उपलब्ध कराते हुए अग्रतर आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। सेकंड पॉइंट में यही बता रखा है कि जो ये शासन स्तर पर जो हमें ये निर्देश दिए गए हैं 2024-25 में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित विद्यालय में शिक्षक के अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु निम्नवत नीति निर्धारित की जाती है। मतलब इसमें प्रॉपर बता रखा है कि जो समिति द्वारा संपादित की गई जो भी हमारी लिस्ट है वो उन्होंने जारी कर दी है। सेकंड पॉइंट में ये बता रखा है कि अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण एक शैक्षिक सत्र में 2 बार होगा। मतलब ग्रीष्म अवकाश और एक जो शीतकालीन अवकाश होगा उसके टाइम पे 2 बार हुआ जाएगा और ये ऑनलाइन आवेदन से किया जाएगा हमारा। और इसमें जो स्थानांतरण की कार्रवाई होगी शैक्षिक सत्र के दौरान उसमें कोई भी कार्रवाई उसमें नहीं होगी। थर्ड पॉइंट में ये बताया गया प्राथमिक विद्यालय तथा संविलियन विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक के जो टीचर्स हैं उसमें सब्जेक्ट मैपिंग नहीं होगी। मतलब कोई भी सब्जेक्ट के आधार पर नहीं किया जाएगा। और यहीं पे दूसरे में बताया गया है कि जो उच्च प्राथमिक विद्यालय के टीचर हैं कक्षा 6 से 8 तक उसमें सब्जेक्ट मैपिंग किया जाएगा। मतलब जो भी सब्जेक्ट है भाषा विज्ञान गणित या जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसी के टीचर उन्हीं से ही ट्रांसफ़र ले सकेंगे और समान पद और समान सब्जेक्ट दोनों सेम होना चाहिए, तभी इसमें 6 से 8 तक के जो टीचर्स हैं उनका ट्रांसफ़र किया जाएगा और 1 से 5 तक कोई भी ऐसा मैपिंग नहीं है। साथ ही फिर इसमें बताया गया है फिफ्थ पॉइंट में कि प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय से होगा ट्रांसफ़र, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय से ही होगा। इसमें अगले में बताया गया सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय से ही होगा। और अगले में प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का भी प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय से ही होगा। उपरोक्त मानक संविलियन विद्यालयों पर भी इन्हीं श्रेणियों में अनुमन्य होंगे। मतलब सेम ही पद होगा और अगर मैपिंग है 6 से 8 तक तो मैपिंग भी 6 से 8 तक करी जाएगी। 6 पॉइंट में है पारस्परिक स्थानांतरण ग्रामीण, अगर ग्रामीण है तो आपको ग्रामीण वाले से ही ट्रांसफ़र होगा और अगर आपका शहरी है तो आपका शहरी वाले से ही ट्रांसफ़र किया जाएगा। अगले पॉइंट में बता रखा है कि ऐसे अध्यापक जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई गतिमान हो उनके अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्रवाई समाप्त होने के बाद ही उनको कार्यमुक्त कार्रवाई ग्रहण करने की कार्रवाई की जाएगी। 8th पॉइंट में है कि अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण स्कूल टू स्कूल ही होगा। 9th में है बता रखा है हमें कि एनआईसी द्वारा विकसित वेबसाइट पर अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु इच्छुक शिक्षकों के लिए आवेदन के पूर्व उनके संपूर्ण विवरण को भरने हेतु एक प्रपत्र विकसित किया जाएगा जिसके अन्य शिक्षक भी देख सकेंगे। मतलब आप जो भरेंगे वो दूसरे शिक्षक भी देख सकेंगे जिनसे आपको ट्रांसफ़र लेना है, जिससे कि वो भली भांति आपके मतलब पूरा आपका जो विवरण है उनसे परिचित हो सकें और अपना आवेदन सही से कर सकें। 10th पॉइंट में है अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु इच्छुक शिक्षकों द्वारा आपसी विचार विमर्श हुई सहमति के फलस्वरूप दोनों शिक्षकों के आवेदन पर संबंधी पात्रता अपात्रता के संबंध में संबंधित विकास खंड के खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन के उपरांत आख्या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अग्रेसित करेंगे। जनपद स्तर पर गठित समिति द्वारा संशोधित किए जाने के पश्चात पोर्टल पर माध्यम में ऑनलाइन स्थानांतरण आदेश निर्गत किए जाएंगे। मतलब आपको पूरा एक एक चीज़ अच्छे से देख लेना है ट्रांसफ़र को अप्लाई करते टाइम। अगले पॉइंट में है एक बार स्थानांतरण हो जाने के उपरांत अगर आप कोई भी आवेदन वापस लेना चाहते हैं तो उसकी अनुमति आपको नहीं दी जाएगी। मतलब अगर ओटीपी आपने एक बार शेयर कर दिया है तो उसके बाद आपको ये ट्रांसफ़र लेना ही होगा, उसका आपका जो कैंसिल नहीं होगा आवेदन। 12th पॉइंट में है अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के फलस्वरूप स्थानांतरित शिक्षकों को समान अवधि में एक दूसरे के कार्यस्थल पर कार्यमुक्ति तैनाती आदेश जारी करने की कार्रवाई संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से की जाएगी।
इसके बाद है अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु दोनों शिक्षकों को आपसी सहमति का शपथ पत्र अनिवार्य रूप से संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की तिथि के 7 दिन के अंदर अंदर प्रस्तुत किया जाएगा। शपथ पत्र में शासन में उल्लेख किया जाएगा कि मतलब जो संबंधित शिक्षक है विरुद्ध कोई भी विभागीय जांच कार्यवाही गतिमान नहीं है तथा वेतन का नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है, अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। फिर 14 पॉइंट में है आवेदन पत्र में शिक्षक द्वारा भरी गई प्रविष्टियों में की गई त्रुटि के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होंगे और उसके बाद ही सबमिट किए जो आवेदन आपने सबमिट किया है उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा अगर आपने अंतिम रूप से सबमिट कर दिया है तो। 15 पॉइंट में है अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के अंतर्गत ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से स्थानांतरित शिक्षकों को परस्पर उनके विद्यालय में पदस्थापित किया जाएगा। 16 में है अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के फलस्वरूप स्थानांतरित होने वाले शिक्षकों के प्रत्येक दिशा में अंतर्गत निर्गत होने के 7 दिन के अंदर अंदर उन्हें विद्यालय ज्वाइन करना होगा, कार्यभार ग्रहण करना होगा। 17 में है शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन NIC द्वारा विकसित पोर्टल पर अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण मॉड्यूल के अंतर्गत ही स्वीकार किए जाएंगे, मैनुअल आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। 18 पॉइंट में है अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण प्रक्रिया के अंतर्गत ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से स्थानांतरित शिक्षकों को परस्पर उनके विद्यालयों में पदस्थापित किया जाएगा। 19 में है अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण की कार्यवाही चरणवार निम्नलिखित मतलब पूरी बता रखी है कैसे कैसे होगा। जैसे कि पहला है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मानव क्षमता पोर्टल पर शिक्षकों के विवरण यथा पदनाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, नियुक्ति तिथि आदि विवरण जो भी किया जाएगा वो निर्धारित तिथियों के मध्य में किया जाएगा। पारस्परिक स्थानांतरण मतलब सबकी आपको एक एक चीज़ की डिटेल दे रखी है कि कब आपको प्रिंट आउट जो है बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा के उसमें जमा करना है। 15 दिन के अंदर आवेदन की जो पात्रता अपात्रता के संबंध में जो आपको खंड शिक्षा अधिकारी को सत्यापन देना है वो 15 दिवस के अंदर देना है। साथ ही आपको बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन कराए गए जाने के उपरांत जिला स्तरीय समिति बैठक जो होगी उसमें कार्रवाई किया जाएगा, वो भी 1 माह के अंदर किया जाएगी। शिक्षकों द्वारा अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण किसी भी प्रकार आपत्ति जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, ये भी 15 दिवस के अंदर किया जाएगा। और जो आपका स्थानांतरण होगा वो कार्यमुक्त करने का जो आदेश आएगा वो ग्रीष्म का जो आपके सर्दियों की छुट्टी और गर्मियों की छुट्टियों के बीच में ही होगा। जो आपका शिक्षक कार्य चलता है उसके बीच में आपका नहीं होगा ट्रांसफर। सत्यापन हेतु शिक्षकों द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों की फर्जी कोटित पाए जाने पर संबंधित शिक्षकों के विरुद्ध नियमन कार्रवाई हो सकती है। तो आप एक एक चीज़ अपनी देख के करना कि आपका एक एक चीज़ सही हो, किसी भी चीज़ में कोई गलती ना हो, वरना आपका जो पूरा फॉर्म है वो कैंसिल भी हो जाएगा। और आपको एक एक चीज़ अपने जो जिससे आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेना चाह रहे हैं उनका भी एक एक चीज़ डिटेल देख ले कि स्कूल कितना दूर है, कहाँ है, क्योंकि एक बार अगर ट्रांसफ़र हो गया, एक्सेप्ट हो गया तो आपका जो फॉर्म है वो कैंसिल नहीं होगा। उम्मीद है मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है। अगर इससे संबंधित कोई अपडेट कोई भी आती है तो आपको ज़रूर प्रोवाइड किया जाएगा। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और अगर अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।